दिल्ली में रहने वाला एक लड़का दिल्ली के जीबी रोड इलाके में अपनी शरीर की हवस पूरा करने के लिए वह जाता है। जैसे ही कोठे के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही वो चारों तरफ लड़की और औरतों को देखकर दंग रह जाता है। फिर दोस्तों एक औरत से बात करता है और वह औरत उस कोठे की मालकिन होती है। वो 2000 रुपये लेती है और उस लड़के का हाथ पकड़कर एक रूम में ले जाती है और नैना नाम की एक लड़की से बात करके कहती है, नैना लो इस लड़के को आज तुम संभालो। दोस्तों जैसे ही लड़का उस रूम के अंदर जाता है और वो नैना को देखकर दंग रह जाता है। दोस्तों एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सच्ची घटना है या काल्पनिक घटना है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे दोस्तों ये सच्ची घटना हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली की है। दिल्ली में एक लड़का जिसका नाम पंचम होता है कई सालों से जॉब करता था और मूल रूप से वह पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला होता है। दिल्ली में वह जब जॉब कर रहा था तो एक दिन उसका मन किया अपनी शरीर का हवस मिटाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के जीबी रोड इलाके में जो औरतें होती हैं अपने शरीर को बेचती हैं, अपने जिस्म को बेचती हैं। तो वह पता करके दिल्ली के जीबी रोड इलाके में जाता है। जाने के बाद वह चारों तरफ लड़की और औरतों को देखकर दंग रह जाता है। सभी लड़की और औरतें श्रृंगार करके किसी न किसी नए मर्द का इंतजार कर रही थी। वो थोड़ा शर्माता है और शर्माते शर्माते जब अंदर कोठे के अंदर जाता है तो कोठे की एक मालकिन होती है, उससे बात करता है। कोठे की मालकिन जैसे ही उसे देखती है तो कहती है, आइए सेठ आइए, बड़े दिनों के बाद आप यहाँ पे आए हैं। वो लड़का बोलता है, मैं तो पहली बार आया हूँ, इसके पहले तो मैं कभी नहीं आया था। तो औरत बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं नए लोगों का स्वागत बहुत अच्छे से करती हूँ। दोस्तों वो बात करता है और वह औरत उस लड़के से यानी पंचम से 2000 रुपये लेती है। 2000 रुपये लेने के बाद उसका बाँह पकड़ के एक कमरे में ले जाती है। उस कमरे में एक नैना नाम की लड़की होती है। कहती है, नैना इस लड़के को आज संभालो, आज संडे का दिन है और जल्दी से छुट्टी कर देना इस लड़के का, क्योंकि कस्टमर बहुत अधिक आने वाले हैं। दोस्तों वो लड़का उस रूम के अंदर जाता है। अंदर जाता है तो जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखता है तो वह दंग रह जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो इस लड़की को पहचान रहा हूँ, हो सके यह लड़की भी मुझे न पहचान जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। वह लड़की उस पंचम को नहीं पहचान पाती है, लेकिन पंचम उसे पहचान जाता है। वह कहता है, ऐसा है मुझे कुछ करना नहीं है, मैं बस उसी तरह से घूमने के लिए इधर आया था। तो लड़की बोलती है, क्यों क्यों कुछ नहीं करना है, चलो मेरे साथ संबंध बनाओ, जितने लोग भी आते हैं तो यही तो करने आते हैं। लेकिन दोस्तों वह पंचम उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। वह कहता है, ऐसा है कि मैं फिर कभी आऊँगा तो क्या तुमसे मुलाकात हो पाएगी, तुम कहाँ पर मिलोगी। तो वह लड़की बोलती है, ऐसा है मैं इसी जगह पे मिलूँगी तुमसे, और अगर मैं न मिलूँ तो बस मेरा नाम बता देना किसी से कि नैना कहाँ है, लोग मुझसे तुमसे मिलवा देंगे। दोस्तों इतना बात होता है और वह लड़का वहाँ से फिर अपने घर चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों वह सोचने लगता है रात भर कि मैंने इस लड़की को देखा है। दोस्तों पंचम उस लड़की के साथ पढ़ा था क्लास 6, 7, 8 में, और उस लड़की का नाम प्रतिमा था। लेकिन वो कंफ्यूज था, वह अभी 100% क्लियर नहीं था। यही पता लगाने के लिए वह अपने गांव पश्चिम बंगाल में फ़ोन करता है एक दोस्त के पास। उस दोस्त से पूछता है कि अरे यार, प्रतिमा नाम की एक लड़की थी जो हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूर पे उसका घर है, पता करो कि वह लड़की कहाँ है इस समय। तो दोस्तों उसका दोस्त पता करता है जब, तो पता चलता है कि 2000 से ही वह लड़की गायब है। साल 2000 से उसका पता नहीं है, न तो उसके घर वाले जानते हैं, न तो कोई नहीं जानता है। फिर दोस्तों उसको अब 100% क्लियर हो जाता है कि शायद वही लड़की है प्रतिमा, जो अपना नाम बदलकर दिल्ली में धंधा कर रही है। दोस्तों एक हफ्ते के बाद पुनः पंचम नाम का लड़का दिल्ली के जीबी रोड इलाके में जाता है। जैसे ही कोठे के अंदर जाता है वैसे ही उस कोठे की मालकिन उस लड़के को पहचान जाती है और कहती है, आइए आइए सेठ, बहुत जल्दी आप आ गए। वो लड़का बोला, क्यों क्या करें, घर पे अकेले रहता हूँ और मन किया तो चला आया। दोस्तों कोठे की मालकिन से बात करता है, पैसा देता है और कहता है कि मुझे वही लड़की चाहिए जो एक हफ्ता पहले मैं आया था।
नैना नाम आपने बताया था। तो वह औरत कहती बिल्कुल आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और नैना का जो रूम होता है उसके अंदर उसे छोड़ देती है। जब वो अंदर जाता है, बैठता है, तो वह लड़की उसे बहुत जल्दी ही पहचान जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से यह पंचम एक हफ्ता पहले उसमें से बिना उसके साथ संबंध बनाया गया था, उस तरह से कोई आज तक नहीं गया था। इसलिए वह लड़की नैना इसे पहचान जाती है। वो बैठ जाता है, बात करता है, तो कहता है पंचम, मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच सच बताओगी? तो वह नैना नाम की लड़की कहती है, तुम मुझसे बात क्या करोगे, तुम तो मुझे पहचानते भी नहीं हो, न मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तो कहता ठीक है, अभी जान पहचान हो जाएगी, लेकिन सही सही बताना। दोस्तों लड़का कहता है कि तुम अपना नाम प्रतिमा से बदलकर नैना कब कर दी? तो दोस्तों ये बातें सुन करके वो रोने लगती है, घबरा जाती है। वो सोचती है कि कैसे यह लड़का मुझे पहचान रहा है। वो रोने लगती है। फिर पंचम कहता है कि रो मत, तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए और कितने सालों से यहाँ पे सब काम कर रही हो? दोस्तों वह लड़की कहती है, मैं करीब 18 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, और मैं कैसे आई मुझे खुद नहीं पता है। मैं जब घर से चौराहे पे निकली ऊन खरीदने के लिए, तो एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में लोग मुझे खींच कर बैठा लेते हैं, और तब से मुझे पता ही नहीं है मैं कब दिल्ली आ गई और इस धंधे में क्या कर रही हूँ। मैं करीब 3 महीने तक सूर्य की रोशनी भी नहीं देखी थी। लोग मुझे मारते थे, पीटते थे, मजबूर किए इस धंधा में उतरने के लिए। दोस्तों वो पंचम नाम का लड़का कहता है कि ऐसा है कि मैं तुम्हारे गांव का हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, मेरा नाम पंचम है। वो लड़की तभी भी नहीं पहचानी। वह लड़का कहता है कि याद करो, हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस समय तुम्हारे साथ जो भी सहेलियाँ थीं उनका नाम याद है तुम्हें? और मैं उन लड़कियों का नाम बताता हूँ तब तुम्हें याद आ जाएगा। दोस्तों वह लड़का उस प्रतिमा के साथ में पढ़ने वाले लड़कियों का नाम बताता है। फिर वह पहचान जाती है, क्योंकि 1998, 99 और 2000 3 साल तक एक ही साथ क्लास 6, 7 और 8 में पंचम और प्रतिमा साथ में पढ़े थे। उसके बाद दोस्तों वह कहता है कि तुम यहाँ पे काम कर रही इतने सालों से, कभी तुम्हारा मन नहीं किया यहाँ से भाग जाने के लिए? तो प्रतिमा कहती है कि ऐसा है कि मैं यहाँ पर जब आई तो मुझे कई सालों तक लोग अंदर ही रखे, बाहर जाने नहीं देते थे, और यहाँ पे इतनी सख्ती से, इतनी कड़ी से यहाँ पे लोग रहते हैं कि कोई निकल नहीं पाता है। जब मेरी उम्र 16 साल थी तो मैं यहाँ पर आई थी, और लगभग 30 साल तक मैं एक जवान लड़की थी। उस जवान लड़की के समय में लोग मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं। अब जाकर के मुझे कोई काम पड़ता है तो लोग एक लोगों के साथ में लेकर मुझे लोग बाहर भेज देते हैं। तो वह लड़का कहता है ऐसा है कि तुम्हारी इच्छा क्या है इस समय, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो? तो दोस्तों वह नैना नाम की लड़की कहती है कि मैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ मेरे घर के लोग क्या है, कहाँ है, कैसे हैं, जिंदा हैं कि नहीं है। तो दोस्तों वो पंचम कहता है कि तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे मम्मी पापा अभी जिंदा हैं, तुम्हारा भाई भी है, और मैं तुम्हें उन लोगों से मिला सकता हूँ। नैना कहती है मैं कैसे जा पाऊँगी अपने घर? तो यह पंचम कहता है कि मैं तुमको यहाँ से निकालूंगा, ले चलूँगा, और सबसे पहले मैं तुम्हें अपने घर पे रखूँगा, और अपने घर पे रखने के बाद फिर मैं तुम्हारे परिवार में तुमको छोड़ दूँगा। यह बातें सुन करके नैना कहती है कि तुम्हारे घर पे तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे परिवार के लोग होंगे, वह नाराज़ हो जाएंगे, वो लोग मुझे ताना मारने लगेंगे। तो पंचम कहता है देखो मेरी शादी हुई थी और एक लड़की है 10 साल की, और वो अपनी नानी के यहाँ रहती है, और मेरी औरत मुझे छोड़कर भाग गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इस वजह से वह उसको एक दिन प्लान के अंतर्गत बताता है, और उस प्लान के अंतर्गत वो अपनी तबीयत खराब करने की नाटक करती है नैना, और वह निकलती है उस जीबी रोड इलाके से एक हॉस्पिटल में। एक आदमी उसके साथ रहता है, लेकिन चकमा देकर वो वहाँ से भाग जाती है। इधर बताए गए स्थान पे वह मुलाकात करता है पंचम। फिर दोस्तों वह लड़का उस लड़की को लेकर पहुँच जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पहुँचने के बाद
अपने घर में वह 2-3 दिन तक रखता है। फिर उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूर पे उस लड़की का घर होता है। वहाँ पे उसे लेकर जाता है और पूरी कहानी उस लड़की के माँ बाप को बताता है। माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं अपनी लड़की को देखकर, और अपनी मम्मी पापा को देखकर रोने लगती है, गले मिलती है, पैर छूती है और बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों खुश होने के बाद वह लड़का फिर वहाँ से अपने घर चला आता है। घर आने के बाद दोस्तों वो दोनों एक दूसरे को नंबर शेयर कर देते हैं, दोनों बात करने लगते हैं और बात करते करते दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद आज भी पंचम और जो नैना एक साथ में ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों मैं जो भी सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ बस आपको जागरूक और मोटिवेट करने के लिए सुनाता हूँ। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि लोग एक दूसरे को बेच देते हैं पैसे की लालच में। हर वह धंधा लोग कर रहे हैं जिससे लोगों को पैसा मिले, पैसे की लालच में कुछ भी लोग कर देते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने परिवार को जागरूक और सतर्क रखें और किसी भी लड़के या लड़की को अकेले मत बाजार करने के लिए भेजें, नहीं तो जैसे इस कहानी में हुआ है ऐसी ही कहानी किसी और की भी बन सकती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।